गुड मॉर्निंग बच्चों, हम खुश हैं कि हमने आपके लिए सी का नया कोर्स लर्न सी विद मी एक सुपर इजी वे में स्टार्ट कर दिया है। हमारे साथ बने रहें और सी को शुरू से अंत तक अच्छे से सीखें और ऐसा सीखें कि फिर कभी ना भूलें। टुडे आवर टॉपिक इज ऑपरेटर्स इन सी। दिस इज पार्ट 4। इससे पहले के 3 पार्ट्स जिसमें ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, ये हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एंड ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस में अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने कर लिया है। नाउ वी सी ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। इसमें हम असाइनमेंट ऑपरेटर, और इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने ऑलरेडी कर लिया है इसका। नाउ फर्स्टली वी सी असाइनमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर is used to assign the value. It is used to assign the value from right hand side to left hand side. राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को असाइन करने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू 10, यहां हमने 10 असाइन किया a को। यहां हम याद रखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमेशा वेरिएबल होगा, और जो राइट हैंड साइड है यहां पे वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। पर लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल होगा। यहां राइट हैंड साइड में कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है लाइक दिस, या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है लाइक दिस, या सिंपली कोई वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। परंतु अगर हम यूं लिखें कि a + 2 = b, दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वेरिएबल ही अलाउड है। इसकी द नेक्स्ट थिंग अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर इज इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी दैट इज राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूं लिखते हैं तो सबसे पहले राइट का ऑपरेटर खुलेगा और इसके बाद ये ऑपरेटर खुलेगा एंड देन इसको खोला जाएगा। तो इसकी एसोसिएटिविटी राइट से लेफ्ट तक होती है। एंड नाउ वी सी प्रीसीडेंस। ये एक ही ऑपरेटर है और इसकी प्रायोरिटी भी हायर ही होती है। नाउ वी सी इट्स वन टाइप दैट इज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर एक ही लाइन में सेम ऑपरेटर रिपीट होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, सेम वेरिएबल अगर रिपीट होता है तो हम इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, a + = 5।
इस प्लस को हम यहाँ ले आएंगे एंड देन इक्वल टू लगा देंगे दिस इक्वल टू। दिस इज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपका सेम वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह आ रहा है तो आपको देयर इज नो नीड टू राइट अगेन इफ द सेम वेरिएबल इज कमिंग इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड। तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर यही है कि अगर आपकी रिपीटेशन है तो आप इसी सेम स्टेटमेंट को शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए ऐसे लिख सकते हैं। इस माइनस को आप पहले ले आएंगे और ये शॉर्ट स्टेटमेंट हो गई है। इस शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को आप हर एक ऑपरेटर पे यूज कर सकते हैं, लाइक a इक्वल टू a प्लस 7। इसको आप लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू 7। दिस इज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपकी स्टेटमेंट है a इक्वल टू a माइनस 7 तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस इक्वल टू 7। इसको आप पहले ले आएंगे। अगर आपकी स्टेटमेंट है a इक्वल टू a इंटू वाई, इसमें आप a इंटू को पहले लाएंगे इंटू इक्वल टू दिस इज y या 7। इसको हम अगेन लिखते हैं a इक्वल टू a इंटू 7। दिस इज a इंटू इक्वल टू 7। अगर आपकी स्टेटमेंट है a इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 7 देन a डिवाइड इक्वल टू 7। दिस इज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट है a इक्वल टू a मोड 7 देन यू कैन राइट a मोड इक्वल टू 7। दिस इज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके क्या बेनिफिट हैं? ये ऑपरेटर एफिशिएंट होता है और इस ऑपरेटर में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम वेरिएबल आ रहा है तो हमें रिपीटेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज इजी टू राइट, दिस इज एफिशिएंट and statement is more easy to read. It is easy to read and concise. Okay students, this is all about assignment operator. Now we see the next operator, that is increment and decrement operator. ये ऑपरेटर स्टूडेंट्स बहुत यूजफुल ऑपरेटर है एंड लिटिल बिट ये ऑपरेटर कंफ्यूजिंग भी है, पर आज हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये कंफ्यूजन हम फ्यूचर में कभी फेस ना करें। दिस इज प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। ये दोनों ऑपरेटर दो फॉर्म में होते हैं, दैट इज प्रेफिक्स and postfix. Prefix is plus plus a and postfix is a plus plus. इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम प्रेफिक्स में यूज कर सकते हैं प्लस प्लस a ऐसे, और पोस्टफिक्स में भी यूज कर सकते हैं a प्लस प्लस करके। अगर हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस a और पोस्टफिक्स में a माइनस माइनस। अब इसका मतलब क्या है? चाहे ये प्लस प्लस a हो या a प्लस प्लस, इसका मतलब है कि a इक्वल टू a प्लस 1। इट सिंपली इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। इसका मतलब है a इक्वल टू a माइनस 1। इट सिंपली डिक्रीज द वैल्यू ऑफ a बाय 1। इट डिक्रीज द वैल्यू
and it increase the value by 1. Okay students, आप इसको ध्यान से देखेंगे. नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन प्रेफिक्स एंड पोस्टफिक्स. जब भी हम दोनों का मतलब सेम है, a इक्वल टू a प्लस 1, कि a की वैल्यू में एक इंक्रीज होना, लेकिन जब भी हम इनको एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है. व्हेन वी यूज इट इन एक्सप्रेशन, अगर हम इनको एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो प्लस प्लस ए और ए प्लस प्लस दोनों जो हैं डिफरेंस हो जाता है, दोनों डिफर हो जाते हैं. अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस क्रिएट होता है. फर्स्टली वी सी प्रेफिक्स. प्रेफिक्स अगर हम लिखते हैं b इक्वल टू प्लस प्लस ए, इसका मतलब है फर्स्ट मॉडिफाई द वैल्यू, update the value, and then updated value will be used. First modify value and then use in this expression. इसका मतलब है ये कि पहले आपको वैल्यू मॉडिफाई करनी है एंड देन यूज करनी है. तो b इक्वल टू प्लस प्लस ए का मतलब क्या है कि जो हमारी मेमोरी लोकेशन है उसमें a के लिए जो लोकेशन है और b के लिए जो लोकेशन है, b के अंदर क्या वैल्यू सेव होगी. सपोज a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है कुछ भी नहीं, तो हमने यहाँ पे a जो कि प्रेफिक्स यूज किया है हमने, तो इसका मतलब क्या है, पहले वैल्यू मॉडिफाई होगी. मॉडिफाई का मीन्स क्या है, प्लस प्लस ए. इसका मतलब क्या है कि पहले चेंज होगा a इक्वल टू a प्लस 1 एंड देन वैल्यू जो भी a की आएगी वो b को असाइन होगी. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम इन दो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं. तो यानी पहले वैल्यू मॉडिफाई होगी एंड देन असाइन होगी. तो a की जो वैल्यू है डेट इज 2 और a की वैल्यू में पहले चेंज होगा यानी 2 प्लस 1 डेट इज 3. a के अंदर 3 आ गया, a इक्वल टू 2 प्लस 1 डेट इज 3 एंड देन 3 इज असाइंड टू b. b के अंदर जो वैल्यू आएगी डेट इज 3. तो ये मतलब होता है प्रेफिक्स का. नाउ वी सी पोस्टफिक्स. पोस्टफिक्स डेट इज b इक्वल टू a प्लस प्लस. इसका मतलब है फर्स्ट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, जो हमारा ऑपरेंड है डेट इज a, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट विल बी यूज इन एक्सप्रेशन एंड देन वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड. पहले ओरिजिनल वैल्यू यूज होगी एक्सप्रेशन में एंड देन वैल्यू को इंक्रीमेंट या अपडेट किया जाएगा. देन वैल्यू विल बी अपडेटेड. will be updated.
It means firstly original value will use, first original value will be used and then updated. This is the formula. तो b इक्वल टू a प्लस प्लस वन का जो स्टेटमेंट खोलकर हम लिख सकते हैं, डेट इज b इक्वल टू a एंड a इक्वल टू a प्लस वन. सपोज a के अंदर है 2 एंड b में कुछ नहीं है, तो हमारी जो मेमोरी लोकेशन है उसमें a के पास है 2 एंड b जो कि ब्लैंक है. अब हम इसमें लिखते हैं b इक्वल टू a प्लस प्लस. इसका क्या मतलब है? फर्स्टली b को जो ओरिजिनल वैल्यू मिलेगी डेट इज 2 मिलेगी b को, एंड देन a के अंदर एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, डेट इज 2 + 1 3. यानी हमारे जो b के पास है वो वैल्यू जाएगी 2 एंड a की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, डेट इज 3. दिस इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट. पहले ओरिजिनल वैल्यू एक b के पास जाएगी एंड देन a की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी. आप इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि अगर आपने अभी इसे देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. तो b इक्वल टू, दिस इज पोस्ट फिक्स. पहले ओरिजिनल वैल्यू असाइन होगी b को एंड देन वैल्यू अपडेट हो जाएगी a की. दिस इज पोस्ट फिक्स. बिल्कुल यही हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी करना है. a माइनस माइनस b इक्वल टू एंड b इक्वल टू माइनस माइनस a. बिल्कुल यही सेम प्रोसीजर आप डिक्रीमेंट के लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए भी करेंगे. प्रेफिक्स और पोस्ट फिक्स को आप यूज करके देखेंगे. अगर आपने इंट a जो वैल्यू है a की डेट इज 2 एंड अपने b लिया, इधर भी यही सेम वैल्यू है, इंट a इक्वल टू 2 एंड b लिया. पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में क्या होगा? फर्स्टली जो a है और b है, a का जो ये 2 है दिस विल बी असाइन टू b. b के पास जो वैल्यू जाएगी डेट इज 2 एंड देन a की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाएगा, डेट इज 2 - 1 इक्वल टू 1. यानी a की वैल्यू जो है पहले 2 थी और अब अपडेट होकर 1 आ जाएगी. दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट. और अगर हम प्री डिक्रीमेंट को यूज करें तो पहले a की वैल्यू में माइनस होगा 1 का एंड देन a की वैल्यू b को मिलेगी. फर्स्टली अपडेटेड देन यूज. तो a की वैल्यू में 2 - 1 1 होगा एंड देन 1 इज असाइंड टू b. जो हमारा a था जिसमें वैल्यू थी 2 और जो हमारा b था जो ब्लैंक था, उसके बाद a की वैल्यू में चेंज हुआ और यही चेंज जो है b को भी मिलेगा, असाइन होगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट. हमने पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट किया है. इसको पोस्ट फिक्स, इसको प्रेफिक्स कहते हैं. इसी तरीके से हमने पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी किया. अब स्टूडेंट्स हम इसको विद एन एग्जाम्पल देखते हैं. अगर हम एक प्रोग्राम लें तो इस प्रोग्राम को हम कैसे करेंगे? डेट इज
hash include stdio.h. दिस इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और ये हेडर फाइल होती है ताकि हम इसके जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको अपने प्रोग्राम में एज पर द रिक्वायरमेंट यूज कर सकें। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं और उसमें से हम कुछ एक फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे। वॉइड मेन, फिर हमने एक फंक्शन लिया। प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं इसके बारे में डिटेल्ड आपको अगली वीडियोस में समझाया जाएगा। अभी सिर्फ हम प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूसेज देखेंगे। अगर हमने एक वेरिएबल लिया डेट इज a इक्वल टू 2 और एक और वेरिएबल लिया b में हमने डाल दिया प्लस प्लस a, देन हमने वैल्यूज को प्रिंट कराया डेट इज %d /n हम यहाँ दे सकते हैं कोमा %d मिलते ही ये वेरिएबल को उठाने कोमा के बाद आएगा डेट इज कोमा के पास कोमा के आगे जो वैल्यू है डेट इज a एंड देन हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट दी डेट इज %d /n हम यहाँ यूज कर भी सकते हैं और नहीं /n नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, और यहाँ पे हमने b की वैल्यू प्रिंट करवाई। अब स्टूडेंट्स आपको बताना है कि a की वैल्यू एज ए रिजल्ट क्या प्रिंट होगी और b की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। नाउ वी सी द नेक्स्ट प्रोग्राम to understand the concept of increment operator and decrement operator very clearly। आपको ये कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियरली समझाने की कोशिश की जा रही है, और इसके लिए मैं एक और प्रोग्राम आपको बता रही हूँ डेट इज हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। यहाँ पे पहले हमने इंक्लूड कर दिया हेडर फाइल्स हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद वॉइड मेन का फंक्शन लिया हमने, और यहाँ पे अगर हम लिखें इंट a इक्वल टू 3 कोमा b कोमा c कोमा d, हमने 4 वेरिएबल्स ले लिए a b c एंड d। मेमोरी लोकेशन में a b c एंड d ये हमें स्पेसेस मिले हैं मेमोरी लोकेशंस के। अब a के अंदर 3 स्टोर हुआ, b c d खाली हैं। अब अगर हम इसको लिखें स्टेटमेंट इसके अंदर डेट इज b इक्वल टू प्लस प्लस a, और हमने c के अंदर जो वैल्यू डाली डेट इज a प्लस प्लस, और d के अंदर जो हमने वैल्यू डाली डेट इज प्लस प्लस a। अब हम प्रिंट करा रहे हैं डबल कोट्स में डालेंगे %d मिलते ही ये सॉरी ये वाला डबल कोट्स अभी हम बाद में लगाएंगे %d कोमा हाँ ये यहाँ लगाएंगे एंड कोमा a। %d मिलते ही ये कोमा के बाहर आएगा, कोमा के बाद लेगा और कोमा के बाद है a, यानी हम a को प्रिंट करा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि a b c d में कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। a के अंदर 3 है एंड b इक्वल टू प्लस प्लस a, इसका मतलब है फर्स्ट मॉडिफाई देन यूज, यानी a की वैल्यू 1 + 3 4 हो जाएगी एंड 4 विल बी असाइंड टू b। c की वैल्यू अब b की वैल्यू 4 हो गई है एंड a की वैल्यू b यहाँ पर 1 + 3 डेट इज 4 हो गई है 4। अब c के पास a की ओरिजिनल वैल्यू को शिफ्ट किया जाएगा, तो ओरिजिनल वैल्यू है 4 को हम शिफ्ट करेंगे एंड d के पास आ रहा है प्लस प्लस a,
यानी फर्स्टली वैल्यू विल बी मॉडिफाई एंड देन असाइन। तो a की वैल्यू जो कि 4 थी, अब a की वैल्यू 1 + 4 दैट इज 5 हो गई है, एंड a की वैल्यू 5 हो गई है, और ये 5 असाइन कर दिया जाता है d को। c के पास है 4। अब a के पास क्या आया, डेट इज 5। हमने जब a को प्रिंट किया कराया, देन आंसर विल बी a = 5। आंसर आएगा a का 5 विल बी प्रिंट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको एक और प्रोग्राम मैं करके दिखाती हूँ, एंड यू विल टेल मी द आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम। बेटर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये प्रोग्राम और देखेंगे, डेट इज हैश इंक्लूड। हमने लिया हैश इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली, और यहाँ हमने जो है मेन फंक्शन किया। अब हमने लिया इंट x, y, और फिर हमने एक वेरिएबल लिया डेट इज expression1 एंड expression2। x में हमने जो वैल्यू ली डेट इज x = 5, y में जो वैल्यू ली डेट इज 10। अब हम expression1 के अंदर जो वैल्यू डालेंगे डेट इज x * ++y। हमने ये लिखा, और अब जो है expression1 के अंदर हमने ये वैल्यू डाल दी। अब हम expression1 को प्रिंट कराएंगे, और इन्वर्टेड कोट्स में हम जो भी कमेंट लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। %d मिलते ही ये जो है कोमा के आगे जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू उठाएगा, डेट इज expression1। ये वेरिएबल की वैल्यू ये उठाएगा, तो ये वेरिएबल की वैल्यू इसकी क्या आएगी, ये इसका रिजल्ट बनकर आएगा। नेक्स्ट इज कि हमने अगर वैल्यू ली x की 10 और y की 5, देन अगर हम प्रिंट कराएं तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ expression2 भी हमने लिया यहाँ पे, इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिख लें expression2 डेट इज x * y++। अब हम जो है expression2 को प्रिंट करा लेंगे सिंपली। expression2 इज डेट इज %d, यहाँ पे expression exp2 ये वेरिएबल हमने डाल दिया जिसके अंदर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रिजल्ट है, एंड देन हमने प्रोग्राम को बंद किया। ये एक सिंपल प्रोग्राम है। प्रोग्राम कैसे बनेंगे ये हम आगे देखते हैं, आगे अच्छे से सीखेंगे। सिर्फ इसमें हमने इन प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूसेज देखा है। अब इस प्रोग्राम के अंदर exp1 इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, रिजल्ट में क्या डिस्प्ले होगा, एंड exp2 इसमें क्या डिस्प्ले होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर आपने इसको अभी सॉल्व करके देख लिया तो आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट operator, that is assignment operator and increment and decrement operator. Okay students, इससे आगे के
ऑपरेटर्स, ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेशंस, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। वन बाय वन करके ऑपरेटर्स को हम अपनी अगली वीडियोज में अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, subscribe the channel for our next easy videos of C and hit the bell icon to get all the notifications. Okay, thank you, bye bye, have a nice day.